हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं अपने बैच 10 कदम को लेकर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक की। तो अभी इस वीक में आपको जैसा कि बोला गया था कि जितने भी स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, हम उसकी सीरीज को इस वीक में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में उसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कारण और परिणाम, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ हमने पहले भी बताया था कि यहाँ रीजनिंग के जो स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चंस हैं, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ इस सेक्शन से आपके 8 से 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं इस सेक्शन की, तो स्टेटमेंट को लेकर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइप के रहेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, उसके बाद आपको एक राइट प्रोसेस यानी कि राइट एक अप्रोच थिंक प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो वही हम लोग क्लियर करेंगे आज की क्लास में 10 एमसीक्यू यानी कि 10 कॉन्सेप्ट से। तो 10 क्वेश्चन हैं, ये आपका एक थिंक प्रोसेस बिल्डअप करेंगे, जिससे आपको ये पता लगेगा कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उस पर हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को जान लेते हैं। जब भी कारण और परिणाम को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां आपके दो कथन दिए जाएंगे, कथन ए और कथन बी। अब ये कथन ए और कथन बी क्यों दिए जाएंगे सर? पिछले वाले टॉपिक में तो कथन और तर्क दिया था, उसके बाद कथन और पूर्व धारणा, कथन और निष्कर्ष आप बोलते थे, वहां पर निष्कर्ष दिए जाते थे, लेकिन यहां पर केवल दो कथन दिए हैं। अब यहां ऑप्शन से समझेंगे कि ये दो कथन क्यों दिए हैं। पहला ऑप्शन कथन ए कारण है और कथन बी इसका परिणाम है, यानी कि आपको इन दोनों कथन को पढ़कर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कथन कारण है और कौन सा कथन परिणाम है। तो यहाँ पहला ऑप्शन वही रहेगा कि कथन ए कारण है और इसकी वजह से ही आपका जो रिजल्ट आया है वो क्या है, आपका कथन बी। इसके बाद बी ऑप्शन इसका रिवर्स है कि कथन बी कारण है और कथन ए इसका परिणाम है। तीसरा ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा और चौथा ऑप्शन होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये तीसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है, दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं, यानी कि दोनों कथन जो हैं वो रिजल्ट तो हैं, लेकिन उनके पीछे का कारण क्या है, वो इंडिविजुअल है, मतलब वो एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी कि उनका एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। सबसे लास्ट में आपका फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा, दोनों कथन किसी सामान्य कारण का परिणाम है, यानी कि दोनों कथन दे रखे हैं, उनके पीछे का रीजन कोई भी आपका एक सामान्य यानी कि सेम हो सकता है, यानी कि उनके पीछे का रीजन दोनों के सेम रहेगा। ये फोर्थ ऑप्शन में है। अब इसमें क्वेश्चन से समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें आंसर किस तरह से करना है। पहला क्वेश्चन, इसमें कथन एक दिया है कि अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। अब ये कथन पहला दिया है। दूसरा कथन क्या है कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी में बहुत से अपराधी पकड़े गए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपराधी पकड़े गए उसके बाद लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई हो, तो यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां थी, उसी वजह से आपका निवासियों ने क्या किया, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। तो ये तो क्या है, आपका कथन एक कारण है, और इसका परिणाम क्या हुआ कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी की गई और इससे बहुत से अपराधी पकड़े गए। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो पहला ऑप्शन आ जाएगा कि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, कथन ए दिया है संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार राशि की घोषणा की। तो कुछ भी आपके जो भी संदिग्ध लोग होंगे उनके बारे में बोला गया है यहाँ पर कि उनकी जो भी जानकारी देगा उसको बड़ी पुरस्कार राशि दी जाएगी। कथन बी क्या दे रखा है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी। तो यहां पर 4 लोगों की हत्या हो गई, इसी वजह से सरकार ने क्या किया, संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी देने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार राशि की घोषणा की है। तो यहां पर कथन बी क्या है, ये तो कारण है और कथन ए इसका परिणाम। तो आंसर क्या आएगा इसमें, बी ऑप्शन। तो कथन बी कारण है, कथन ए इसका परिणाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में कथन ए में बोला गया है कि गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने गांव के लिए शहर से गए।
अच्छा, ये क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं उनको आप एक जगह आंसर लिख के अपना आंसर जो भी सर बता रहे हैं या फिर आपने जो आंसर दिया है उसको एक बार मैच करिए। अगर आपका आंसर सही है तो राइट टिक करिए, गलत है तो रॉन्ग का टिक करिए। उसके बाद 10 में से अपना जो भी स्कोर आ रहा है उसको कमेंट में जरूर शेयर करो। तो यहाँ पहले कथन में बोला है कि गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने गांव के लिए शहर से गए। तो गर्मी का महीना होता है तो बहुत से लोग अपने गांव से आपका शहर से गांव की तरफ जाते हैं, उनके जो भी पैतृक आवास होते हैं वहां पर जाते हैं। और दूसरे कथन में ये बोला है गर्मी के महीने में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पर्यटन स्थलों की तरफ मूव कर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर। तो ये भी आपका क्या है, यहां पर एक दूसरे से रिलेटेड तो नहीं है, तो यहां पर ये भी कारण है और ये भी कारण है। अब गर्मी के मौसम में लोगों का अपने गांव जाना, उसके रीजन अलग होते हैं। हो सकता है उनको अपने माता पिता से मिलना हो या दादी बाबा से उनसे मिलना हो, ये उनका रीजन हो सकता है। लेकिन गर्मी के महीने में पर्यटकों का शहर में आना, उसके पीछे का रीजन क्या है, अलग है। तो यहां पर दोनों कारण तो हैं, लेकिन किसके, आपके स्वतंत्र कारण के परिणाम है। दोनों रिजल्ट हैं स्वतंत्र कारण के। तो आंसर क्या आएगा यहां पर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या था कि दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें यह बोला गया है राज्य के दो नगरों के बीच यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा, यानी कि रुका रहा। तो यहाँ दो राज्य के दो नगरों के बीच का यातायात, चाहे वो आपका ये यातायात किसकी बात की गई है, बस यात्रा, जैसे बस और कार का ट्रेवल होता है बाई रोड जो हम लोग ट्रेवल करते हैं। दूसरे कथन में राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। तो उन्हीं दो नगरों के बीच में रेल यातायात भी था, वो भी आपका क्या रहा, वो बंद रहा। तो यहां पर ये दोनों कथन क्या है, परिणाम हैं, लेकिन किसके, किसी एक सामान्य कारण के। हो सकता है बारिश हो गई हो, पानी भर गया हो, या हो सकता है कोई भी आपका ऐसी दुर्घटना हो गई हो, पुल गिर गया हो या पेड़ गिर गया हो, या कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से दोनों नगरों के, राज्य के दोनों नगरों के बीच में यातायात क्या रहा, बाधित रहा। चाहे वो आपका सड़क यातायात हो, चाहे वो रेलवे यातायात। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन सही आएगा कि दोनों कथन सामान्य कारणों के परिणाम हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में भारी कमी हुई है। तो सब्जियों के दामों में भारी कमी देखी गई है। कथन ए में ये बोला है। कथन बी में क्या बोला है, सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार हुआ है। तो यहां पर सब्जियों के दामों में कमी होना, उसके रीजन अलग हैं, और सब्जी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार होना, ये इसके रीजन क्या है, अलग हैं। तो यहां इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि दोनों कथन स्वतंत्र कारणों का परिणाम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन। दोनों कथन स्वतंत्र कारणों का परिणाम है, इनके पीछे का रीजन सेम नहीं है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्कूलों में सभी कक्षाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। तो यहां पर स्कूली लेवल की बात की गई है। स्कूल लेवल पर कंप्यूटर शिक्षा को क्या बना दिया है, अनिवार्य कर दिया है। अब कथन बी में बोला है वर्तमान नौकरी बाजार में कंप्यूटर शिक्षित को प्राथमिकता मिलती है। तो यहां पर कंप्यूटर शिक्षित को प्राथमिकता मिलती है, इस वजह से क्या किया गया है, कंप्यूटर शिक्षा को सभी कक्षाओं के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो यहां पर कथन बी तो कारण है और कथन ए इसका क्या है, परिणाम। तो यहां आंसर क्या आएगा आपका, बी ऑप्शन। मैच कर लेना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसके आगे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अमन को अस्पताल ले जाया गया। तो जो भी अमन नाम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका आंसर आया क्या। अमन नाम के जो भी स्टूडेंट हैं उनको आंसर इसका सही देना है। तो अब इसमें पहले कथन में बोला है अमन को अस्पताल ले जाया गया। हो सकता है अमन की तबीयत खराब हो गई हो, कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, गिर गया हो, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो अमन को अस्पताल ले जाया गया। दूसरा, अमन के पिताजी देर से अस्पताल पहुंचे। तो अमन के पिताजी थे वो अस्पताल पहुंचे देरी से। तो देरी होने के पीछे के रीजन कुछ अलग ही हो सकते हैं। हो सकता है जाम लगा हो,
या हो सकता है वो कहीं दूसरे घूम कर आए हों आपका, और दूसरे किसी रास्ते से आए हों जिससे आपका उनको देर हो गई। तो यहां पर अमन के पिताजी अस्पताल पहुंचे और अमन को अस्पताल ले जाया गया, दोनों परिणाम हैं, लेकिन किसके? स्वतंत्र कारण के। तो इसका जो भी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन, यानी कि कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। ठीक है, इस पिछले वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, यहां पर यह मत सोचना कि अमन अस्पताल गया इसलिए उसके पिताजी भी अस्पताल पहुंचे। तो यहां आपको यह बोला गया अमन को अस्पताल ले जाया गया, उसके पीछे के कारण अलग होंगे। अमन के पिताजी देर से अस्पताल पहुंचे, यहां पर बात हो रही है कि देर से अस्पताल क्यों पहुंचे, उसके पीछे के रीजन उनके अलग थे, इसीलिए इसका आंसर सी ऑप्शन दिया है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। कथन ए, राज्य में साक्षरता दर बढ़ी है, यानी कि साक्षरता दर अगर हम बात करें तो जितना लिटरेसी रेट है वो आपका इंक्रीज किया है। अब इसके दूसरे कथन में राज्य में 4 नए महाविद्यालय खोले गए हैं, तो यहां पर 4 नए महाविद्यालय खोले गए हैं, इस वजह से साक्षरता दर बढ़ी है, या साक्षरता दर बढ़ी है इस वजह से महाविद्यालय खोले हैं? जरा सोच के बताइए इसमें। तो यहां पर राज्य में 4 नए महाविद्यालय खोले गए, इस वजह से साक्षरता दर बढ़ी, तो कथन बी कारण है और कथन ए इसका परिणाम है। आंसर क्या आएगा इसका? बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने इस वर्ष दिवाली का त्योहार सेना के जवानों के साथ मनाया। तो अक्सर कर हम देखते हैं दीपावली के त्योहार जब भी आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अक्सर जो आपका सियाचिन बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे या फिर आपके कारगिल बॉर्डर पे जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। ये हम लोग अक्सर पिछले कुछ सालों से देखते आ रहे हैं, तो उसी को लेकर क्वेश्चन है। अब दूसरे कथन में बोला है कुछ जवानों ने दिवाली के त्योहार पर छुट्टी ली थी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जवान कोई मोदी का जो मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनका कोई विरोधी हो, पता लगे उसने छुट्टी ले ली हो, ऐसा तो नहीं है। तो यहां पर छुट्टी लेने का रीजन क्या होगा? कुछ अलग ही है। और यहां सेना के जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाना, उसके पीछे का रीजन भी आपका क्या है? अलग है। तो यहां पर दोनों कथन परिणाम तो हैं, लेकिन किसका? स्वतंत्र कारण का। तो यहां जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी ऑप्शन। दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? खेल के मैदान में पानी भरने की वजह से क्रिकेट मैच को रोकना पड़ा। हाँ, क्रिकेट मैच को रोकना पड़ा। तो यहां खेल के मैदान में पानी भर गया जिस वजह से क्रिकेट मैच को रोकना पड़ा। दूसरा कथन, सड़कों पर भारी पानी भरने से यातायात बाधित हुआ। तो यहां पर सड़कों पर पानी भर गया जिस वजह से क्या हुआ? यातायात बाधित हुआ। तो यहां अगर हम बात करेंगे कि कथन ए ये भी परिणाम है और कथन बी ये भी क्या है? परिणाम है, लेकिन इनके पीछे का जो रीजन है वो क्या है? आपका सामान्य रीजन है, क्योंकि तेज बारिश हुई इस वजह से मैदान में भी पानी भरा, मैच रोकना पड़ा, और सड़कों पे भी पानी भर गया जिससे यातायात बाधित हुआ। तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपका? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या था कि कथन ए और बी सामान्य कारण के क्या है? परिणाम है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने ये 10 एमसीक्यू सॉल्व किए, और इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है जिसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा कथन कारण है और कौन सा परिणाम है। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। लास्ट के कुछ ही दिन रह गए हैं, तो जितने भी वीडियो यहाँ पर डाले गए हैं रीजनिंग सेक्शन के रेस्पेक्ट में, तो उनको आप सभी कवर करके जब आप अपने एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करेंगे। तो आज की क्लास यहां पर हम कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।